स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही जाने माने सिंगर जो हैं, गायक जो हैं अरिजीत सिंह, उनकी कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं और देखने वाले हैं कि उनकी कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जिसने उन्हें इतना प्रसिद्ध बनाया, इतना ज्यादा जो है लोगों के बीच में उनको प्रसिद्धि दी, लोकप्रियता बनाई उनकी। और ये वीडियो उनकी कमियों को आंकने के लिए नहीं है, ना मैं इस लायक हूं कि मैं किसी की कमियों को बताऊं, लेकिन बस एक ज्योतिष के नजरिए से हम इनके जीवन को देखने की कोशिश करेंगे और ज्योतिष के नजरिए से जानेंगे कि ऐसा क्या है इनकी कुंडली में बाकियों से अलग कि इस मुकाम पर ये आकर के आज इन्होंने खुद को स्थापित किया हुआ है। क्वेरीज आई थी अरिजीत सिंह जी की कुंडली को लेकर के कि इनकी कुंडली का अध्ययन कीजिए आप, और आज उन्हीं कमेंट्स के वजह से जो है आज मैंने अरिजीत सिंह जी की कुंडली का सोचा कि मैं विश्लेषण करता हूं। तो यदि आपको भी इंटरेस्ट है इनके जीवन के बारे में जानने को इच्छुक हैं आप और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप इसको जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको मजा आएगा। बिना विलंब किए जो है हम सीधा इनकी कुंडली के ऊपर चलते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 25 अप्रैल 1987 को। 25 अप्रैल 1987 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय अननोन है। जन्म का समय यदि आप इंटरनेट वगैरह पे सर्च करेंगे तो वो 00 आता है, इसलिए मैंने जन्म का समय अननोन लिख दिया है, मैंने जन्म का समय नहीं लिया है। जन्म का जो स्थान है वो है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। और देखिए अब जन्म का समय है नहीं तो कुंडली कैसे बनी। देखिए ये चंद्र कुंडली, हमें पता है कि चंद्रमा एक राशि में करीब 2.5 दिनों तक रहते हैं और चंद्र कुंडली भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इवन साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वो लग्न कुंडली से ज्यादा महत्ता चंद्र कुंडली को देते हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्र कुंडली से भी हम कई सारी बातों को जान सकते हैं। तो आज जो हम विश्लेषण करेंगे अरिजीत सिंह जी का वो इनके चंद्र कुंडली के माध्यम से करेंगे। देखिए गलत टाइम ऑफ बर्थ लेकर के कुंडली का विश्लेषण करना और जबरदस्ती उसको प्रूफ कर देना कि ये सही है और ऐसा ऐसा है, ये मुझे उचित नहीं लगा। इसीलिए जो है मैंने इनका टाइम ऑफ बर्थ जो है वो अननोन ही रखा है और इनके चंद्र कुंडली के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं। बिना विलंब इनके चंद्र कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे सामने है। 12 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो जाती है, यानी कि मीन राशि की बन जाती है ये कुंडली, यानी कि मीन लग्न। चंद्र लग्न की बात करूं तो वो मीन लग्न बनता है। और देखिए जातक जो है ये मीन राशि के बनते हैं, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि में बैठा हुआ है तो जातक मीन राशि के है। मीन राशि वालों के स्वभाव की मैं बात करूं तो शांत स्वभाव के होते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते हैं, ईश्वर को, अध्यात्म को आमतौर पर मानने वाले होते हैं। और यहां पर देखा जाए तो भावना प्रधान भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जल तत्व प्रधान ये कुंडली बन जाती है और जिनका भी लग्न या जिनकी भी राशि आप मीन देखें तो ऐसे लोग निश्चित रूप से भावना प्रधान आपको जरूर दिख जाएंगे। कुंडली में 5 ग्रह यहां पर बैठे हुए हैं। चंद्र लग्न में ही यहां पर 5 ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहां पर पंचग्रही योग बन गया। आप कुछ मत समझिए, बस इतना जान लीजिए किसी की भी कुंडली में यदि एक साथ 3, 4, 5 ग्रह बैठ जाएं तो जिस भाव में ये युति हो रही है, जिस भाव में ये योग बन रहा है ना, वो भाव अपने आप में बहुत ज्यादा बली हो जाता है और कई सारे योग निश्चित रूप से यहां पर बन जाएंगे। देखिए यहां पर गुरु स्वग्रही बैठे हुए हैं अपनी राशि में, तो हंस महापुरुष राजयोग ये बना देंगे। शुक्र यहां पर उच्च के हो जाते हैं तो शुक्र यहां पर मालव्य महापुरुष योग बना देंगे। बुध यहां नीच का है लेकिन गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, इस वजह से इनकी नीचता भंग हो जाएगी और बुध यहां पर नीच भंग राज योग बना देंगे। गुरु और चंद्रमा यहां पर साथ में है, गज केसरी योग बना देंगे। इसके अलावा शुक्र और बुध साथ में है तो ये लक्ष्मी नारायण योग बना देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना अरिजीत सिंह जी के लिए, वो है इनकी कुंडली में सरस्वती योग का होना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज आप जान लीजिए सरस्वती योग क्या होता है। बड़े ही आसान शब्दों में मैं बताता हूं आपको। गुरु, शुक्र और बुध की युति अगर हो जाए, गुरु, बुध और शुक्र की युति यदि किसी की कुंडली में हो जाए और ये अच्छे भावों में हो, शुभ भावों में हो, तो इसको हम सरस्वती योग का नाम देते हैं। अब जिनकी कुंडली में सरस्वती योग है उनको क्या क्या मिल जाएगा, तो देखिए ये कला के क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा, ज्ञानी बनाएगा। ज्ञान अर्जित करने के लिए ये योग बहुत बढ़िया है क्योंकि गुरु शुक्र बुध 3 शुभ ग्रह की युति यहां पर हो जाती है और तीनों ही आपस में जो है आपको ब्लेसिंग्स देते हैं मिलकर के। तो यहां पर जो है धन धान्य से परिपूर्ण बनाने वाला ये योग है क्योंकि शुक्र एवं गुरु ये दोनों ही धन से जुड़े हुए ग्रह हैं। प्रसिद्धि, ऐसे लोगों को प्रसिद्धि बहुत मिलती है और आवाज बढ़िया होना, कला के क्षेत्र में ऐसे लोगों का जाना और वहां पर प्रसिद्धि पाना, सफलता पाना, ये जो है ना ये सरस्वती योग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कला के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सफलता मिलती है।
एक एक करके बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रखेंगे इस वीडियो को, संक्षिप्त में ही बस समझेंगे। देखिए, गुरु लग्नेश और कर्मेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं, हंस महापुरुष योग बना रहे हैं। जातक को ये नेम फेम और धन देने वाला होगा, मान सम्मान दिलवाने वाला होगा। चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, पंचमेश चंद्रमा, यानी कि शिक्षा संतान भाव के स्वामी ग्रह हैं चंद्रमा, जाकर के यहां पर बैठे हुए हैं। बढ़िया स्थिति है यहां पर, क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है, मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे हुए हैं, स्थिति बढ़िया है चंद्रमा के लिए। शुक्र और बुध का यहां पर जो है देखें तो लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बुध की नीचता भी भंग हो रही है। ये भी जो है जातक को ज्ञान के लिए बढ़िया है, और शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो निश्चित रूप से जो है मां लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग यहां पर बन जाते हैं। तीसरे भाव एवं अष्टम भाव के स्वामी ग्रह है शुक्र, और लग्न में यहां पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो शुक्र है ना, अपनी दशा में थोड़ी डिफिकल्टी, थोड़े मेहनत के साथ ही जो है इनको सफलता दिलवाने वाले होंगे। बुद्ध की बात कर लेते हैं, तो बुद्ध यहां पर सुखेश और सप्तमेश लग्न में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जीवन में ये सुख सुविधाओं को देने वाले होंगे। यहां पर एक बात और देखें तो राहु भी बैठे हुए हैं। अब राहु जहां पर बैठता है कुछ ना कुछ दोष तो ये भी बनाएगा, तो दोष यहां पर ये बनाएगा कि राहु और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो ग्रहण दोष बनेगा। अब ग्रहण दोष का क्या प्रभाव होगा, तो निश्चित रूप से कई बार जातक का जो मन है ना वो अस्थिर हो जाएगा। वैसे भी जिस इंडस्ट्री में ये है वहां पर छोटी मोटी समस्याएं तो चलती ही रहती है, तो ये जातक के मन को थोड़ा परेशान करेगा, जातक को जो है किसी प्रकार से जो है मानसिक पीड़ा ये दे सकता है। इसके अलावा जो है बुध एवं राहु का जड़त्व दोष यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। जड़त्व दोष बनने की वजह से भी कई बार माइंड कंफ्यूजन में रहता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। चांडाल दोष भी बन रहा है, गुरु और राहु का यहां पर चांडाल दोष भी बन रहा है। हालांकि गुरु स्वग्रही है तो चांडाल दोष का जो प्रभाव है ना वो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है ये यदि राहु की दशा चलती है तो वहां पर थोड़े संघर्षों को ये दे सकता है, स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इनकी कुंडली में और यदि मैं बात करूं, आगे बढ़ूं, तो सूर्य को आप देखेंगे कुंडली के दूसरे भाव में। जो कुंडली का दूसरा भाव होता है ना, ये धन और वाणी का होता है। यहां पर उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, षष्ठेश है सूर्य, और उच्च के होकर के धन भाव में बैठे हुए। देखिए, मेहनत के ही माध्यम से, कंपटीशन के ही माध्यम से यहां पर सूर्य जो है ना इनको खूब सारा धन लाभ देंगे, खूब सारी सफलताएं देने वाले होंगे। क्योंकि देखिए, जो छठा भाव होता है ये कंपटीशन का भाव होता है। कंपटीशन भाव के स्वामी ग्रह सूर्य बनते हैं और धन भाव में उच्च के हुए हैं, तो कंपटीशन में जो है सफलता प्राप्ति, यानी जिस क्षेत्र में ये है हम सभी को पता है कि वहां पर कितना ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, तो कंपटीशन के माध्यम से खूब सारा धन लाभ ये सूर्य देगा। आवाज जो है ये बुलंद करेगा। हालांकि ये चंद्र कुंडली है, मैं फिर से बता दूं, लेकिन फिर भी यहां पर सूर्य का दूसरे भाव में बैठना ये धन वाणी के लिए बहुत बढ़िया माना जाएगा। मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, पराक्रम देने वाला होगा। जिस क्षेत्र में ये है यहाँ पर पराक्रम की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर संघर्ष बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर धनेश और भाग्येश है मंगल, जाकर के शुक्र की राशि में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो पराक्रम को तो ये बढ़ा देंगे। दूसरा, कला के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में ये मंगल इनको सफलता दिलवाने वाला होगा। धन की मैं बात करूं तो वहां पर मेहनत की आवश्यकता जरूर पड़ेगी कमाने के लिए। मंगल अपने भाव को देखेगा, अपनी राशि को देखेगा, तो निश्चित रूप से भाग्य को यहाँ पर प्रबल बना देंगे मंगल देवता, क्योंकि अपनी दृष्टि ये भाग्य भाव के ऊपर डालेंगे, अपनी राशि के ऊपर डालेंगे, तो निश्चित सी बात है कि भाग्य का सहयोग इनको देखने को मिलेगा। केतु सप्तम भाव में बैठे हुए, हम सभी को पता है कि सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप का होता है, और केतु यदि बैठ जाए विवाह के भाव में तो कुछ ना कुछ परेशानी तो ये निश्चित रूप से दर्शाते हैं, चाहे वो किसी भी राशि में बैठे हुए हों। तो यहां पर ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध नीच का है, हालांकि नीचता भंग हो रही है और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में ये परेशानी को दर्शा रहे हैं। पार्टनरशिप वगैरह करते हैं तो वहां पर इनको सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। शनि कुंडली के भाग्य भाव में बैठा हुआ है, वक्री होकर के बैठा हुआ है। मैंने आज रेट्रोग्रेशन के लिए लिखा है यहाँ पर शनि को, और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भाग्य में थोड़ा सा विलंब ये जरूर उत्पन्न करते हैं, थोड़ा अवरोध उत्पन्न करते हैं। शनि की दशा वगैरह यदि चले इनके जीवन में तो वो संघर्ष देने वाली होगी, काम जरूर बनेगा इनका, लेकिन थोड़े विलंब के साथ। देखिए, लाभेश है शनि, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, ये धन के लिए बढ़िया है। ये एक प्रकार से महाधनी योग कुंडली में बना रहे हैं, तो धन के लिए भी ये कुंडली बढ़िया है, क्योंकि एक तरफ जो लाभेश है वो महाधनी योग बना रहे हैं, और धन भाव में देखें तो सूर्य उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो धन के लिए भी यहाँ परिस्थिति बढ़िया नजर आ रही है। इनके दशाओं की यदि मैं बात कर लूं तो शनि की जो महादशा है वो इनकी मई 2001 में खत्म हुई,
इसके बाद बुध की जो महादशा है ना वो मई 2018 तक चली। ये बड़ा ध्यान देने वाला समय है। मई 2001 से लेकर के मई 2018 तक इनको बुध की जो है वो महादशा चली। अब बुध नीच के हैं। नीच का जब ग्रह होता है तो वो पहले नीचता के परिणाम देता है, वो परेशानियां खड़ी करता है। तो यदि आप देखेंगे 2001 से लेकर के 2018 के बीच में तो ज्यादातर समय जहां तक मैं जानता हूं इन्होंने संघर्ष में ही बिताया। सफलता भी इनको इसी दौरान मिली क्योंकि ग्रह की नीचता भंग हो रही है। ग्रह की नीचता भंग हो रही है, बुध यहां पर नीच भंग बना दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो नीचता भंग हुई है वो दो दो ग्रहों की वजह से हुई है, गुरु के कारण भी और शुक्र के कारण भी इनकी नीचता भंग हो रही है। तो जब जब गुरु और शुक्र की दशांत दशा आएगी कुछ इनके लिए बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। तो बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा इनको चली जून 2013 से लेकर के सितंबर 2015 के बीच में। जहां तक मेरी नॉलेज कहती है, जहां तक मेरी जानकारी है कि मेजर ब्रेक थ्रू जो इनको मिला है बॉलीवुड में, इस क्षेत्र में, इस करियर में, वो इसी दौरान मिला है। आप शायद निकाल करके देख लेंगे तो आप पाएंगे कि जो मेजर ब्रेक इनको मिला, जो प्रसिद्धि मिली, जो लाइमलाइट में ये आए हैं ना, ये जून 2013 से लेकर के सितंबर 2015 के बीच में ही ये समय रहा होगा कि जब इन्होंने खुद को इंडस्ट्री में स्थापित किया। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट समय तब होता है ना जब आप खुद को स्थापित करते हैं। उसके बाद आपको बने रहने की जद्दोजहद करनी होती है, लेकिन एक बार आप खुद को स्थापित कर ना वो समय आपके लिए बड़ा जरूरी होता है, वो समय आपके लिए बड़ा मायने रखता है। तो वो जो समय था वो बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा का समय था और वो जून 2013 के बाद आया। इसके बाद देखा जाए तो इनको अभी फिलहाल केतु की महादशा चल रही है जो कि मई 2018 से मई 2025 तक रहने वाली है। अब केतु इनको क्या क्या दे सकता है? देखिए, केतु जो है थोड़ी परेशानी पार्टनरशिप में दे सकता है, केतु कंट्रोवर्सी करवा सकता है, केतु कंट्रोवर्सी करवा सकता है क्योंकि ये सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ये मारक स्थान होता है। तो किसी प्रकार से इनको परेशानी मिल सकती है, पद प्राप्ति के योग बन जाते हैं। देखिए, सप्तम भाव जो है ना ये पद प्राप्ति और प्रसिद्धि का भी होता है क्योंकि प्रथम भाव है आप और सप्तम भाव है आपका सामने वाला। तो यहां पर जो है पद प्राप्ति के योग, प्रसिद्धि के योग बन जाते हैं। लेकिन जो है राहु केतु की दशा जो है ना करियर में, लाइफ में थोड़ा जो है स्टेबिलिटी को ये थोड़ा सा कमजोर करता है। सक्सेस भी देगा तो सडन सक्सेस देगा, अदरवाइज जो है स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ये कमजोर करता है। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। लेकिन जो बुध की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि और चंद्रमा की दृष्टि, चार शुभ ग्रहों की दृष्टि केतु के ऊपर और इस भाव के ऊपर पड़ रही है, ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। मैंने एक लाइन आपको कहा था विवाह के ऊपर कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है इनकी कुंडली को देख करके। जब मैंने इनकी कुंडली को देखा था पहली बार तो मुझे इनके बारे में नहीं पता था, बाद में मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी ताकि मैं आप सबको कुछ बता सकूं। देखिए, इनके विवाह को जैसे ही मैंने इनका सप्तम भाव देखा तो मुझे लग गया कि वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी जरूर रही होगी। तो इनका जो विवाह हुआ है वो 2013 में हुआ है, प्रथम विवाह। इन्होंने 2 विवाह किया, प्रथम विवाह 2013 में हुआ और 2013 में ही वो विवाह टूट गया। 2013 में विवाह हुआ, 2013 में ही वो विवाह टूट गया। और उस समय इनको दशा थी बुध में राहु की, बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा जब थी तभी इन्होंने विवाह किया और करीब करीब उसी दौरान इनका विवाह टूट भी गया। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इनकी कुंडली के ऊपर ये चीजें लागू हो रही है। इन्होंने 2014 में फिर से विवाह किया, दूसरा विवाह किया इन्होंने, तब इनकी दशा थी बुध की महादशा में, गुरु की अंतरदशा थी। आप खुद एनालाइज कीजिए, यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का 10% भी आता है, इवन 5% भी आता है, तो आप समझ जाएंगे कि बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा जब चल रही थी तब इन्होंने दूसरा विवाह किया और वो विवाह अभी तक चल रहा है इनको। और भी कई सारी चीजें हैं, आप देखेंगे इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे और इस कुंडली को लगाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें यहां पर लागू हो जाएंगी। फिर से याद दिला दूं, ये चंद्र कुंडली है, ये लग्न कुंडली नहीं है, लेकिन फिर भी जो है यहां पर मुझे लग रहा है कि 70 to 80% चीजें इनकी कुंडली के ऊपर लागू हो रही है। आप और रिसर्च करके और इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कुछ चीज रह गई हो तो निश्चित रूप से जो है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आने वाली दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इनका भविष्य कैसा रहने वाला है। मई 2025 के बाद इनको शुक्र की महादशा आने वाली है 20 वर्षों के लिए। शुक्र उच्च का है, यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, निश्चित रूप से नेम, फेम और क्रिएटिविटी जो है ये दर्शाते हैं शुक्र देवता। जिस इंडस्ट्री से ये बिलोंग करते हैं, शुक्र की महादशा इनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। लेकिन शुक्र चंद्र कुंडली के हिसाब से देखें तो वो तृतीयेश एवं अष्टमेश बनते हैं। इस वजह से सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत जरूरी है इनके लिए करना। मेहनत करते रहेंगे तो इनके लिए सफलता बरकरार रहेगी। दूसरा,
अष्टमेश है शुक्र, तो अचानक से कहीं ना कहीं करियर में सेटबैक लग सकता है, अचानक से किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये अरिजीत सिंह है तो इनकी कुंडली में ग्रहण दोष का प्रभाव नहीं होगा, अरिजीत सिंह है तो अष्टमेश शुक्र का प्रभाव नहीं होगा, अरिजीत सिंह है तो केतु सप्तम में बैठा हुआ है तो कोई प्रभाव नहीं देगा। देखिए ग्रह अपना प्रभाव जो है ना वो पूर्ण रूप से सभी की कुंडली में एक समान देते हैं, ये बात आप जान लीजिए। तो इनकी भी कुंडली में ये सारे ग्रह उसी प्रकार से काम करेंगे जैसे हमारे और आपकी कुंडली में ये करते हैं। तो जब इनकी दशा आएगी तो थोड़ी परेशानी इनको देखने को मिलेगी, लेकिन अपनी मेहनत के माध्यम से ये उन परेशानियों से निपट लेंगे और निश्चित रूप से जो है शुक्र की दशा भी इनके लिए बेहतर ही रहने वाली है। चलिए तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो, अरिजीत सिंह जी की कुंडली का विश्लेषण का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है मैंने कुछ छोड़ दिया है, कुछ और बातें जो आपको इस वीडियो में नजर आ रही हैं, इस कुंडली के माध्यम से नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगली कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि किस कलाकार के ऊपर या किस सेलिब्रिटी की कुंडली का मैं विश्लेषण करूं। अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने थोड़े ही ज्ञान के माध्यम से मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा और जहां तक संभव होगा मैं ज्योतिष के माध्यम से इन सब की कुंडली का विश्लेषण करके आपको जो है कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। तो अपना सुझाव देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।